श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम रस स्वरूप श्री कृष्ण और भाव स्वरूपा श्री राधा जी के तत्व के महत्व के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जो जिस विषय की कामना वाले होते हैं वह उस विषय में ही दीन है। अर्थकामी अति दरिद्र एक पैसे के लिए दीन दरिद्र है, जो सम्राट सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने के लिए दीन दरिद्र है। दरिद्र तथा सम्राट दोनों ही कामना के कारण दीन है, और इनकी यह दीनता कभी मिट नहीं सकती, क्योंकि समस्त प्राकृत विषय भोग अपूर्ण और विनाशी है। अतएव नई नई कामना उठती रहती है। कामना की पूर्णतया निशेष पूर्ति कभी होती ही नहीं, और जब तक कामना है तब तक दीनता है। एकमात्र भगवान ही नित्य पूर्ण काम है, वे कदापि दीन नहीं है। उनमें जो यह भक्तों के प्रेम रस के आस्वादन की कामना सी देखी जाती है, वह कामना नहीं है, वह तो स्वरूप वितरण के लिए उनका प्रेम अनुग्रह है, क्योंकि अपना ही स्वरूपभूत रस प्रेमियों को वितरण करने उनसे वे वही रस लेते हैं, और जितना लेते हैं उससे असंख्य गुना अधिक देते रहते हैं। जगत को पवित्र प्रेम का पाठ सिखाते हुए वे त्याग तथा केवल देने की ही महत्ता का परिस्थापन करते हैं। जगत के विषय अनुरागी मायाग्रस्त प्राणी मात्र भीषण कामनल से जल रहे हैं। काम का अर्थ है जो पंच भौतिक शरीर अन्न जल आदि के द्वारा संवर्धित है, और मलमूत्र जिसका परिणाम है उसके तृप्त करने की इच्छा। प्राकृत वस्तु में कभी विशुद्ध रस का उदय नहीं हो सकता। जो लोग प्राकृत वस्तुओं में रस मानते हैं वे वस्तुतः भ्रम में हैं। कृमि भस्म या विष्ठा जिस नश्वर प्राकृत शरीर का परिणाम है, उसमें कभी रस नहीं उत्पन्न होता। विरस या कुरस का ही उदय होता है। दिव्य रस के स्वरूप तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है, अतः उनके सिवा किसी में भी कभी परकीय रस की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जो वैसा मानते करते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। वस्तुतः लौकिक स्वकीय रस भी वह दिव्य रस नहीं है। अतएव नित्य सच्चिदानंद विग्रह भगवान और उनकी स्वरूपा शक्तियाँ जो श्री कृष्ण के रमन स्वरूप वितरण लीला की उपकरण रूपा हैं, वे अन्न जलादि के द्वारा परिपुष्ट प्राकृत देह से युक्त नहीं है। इसलिए उनका यह रास विलास उन देवियों की सर्वात्म समर्पण प्रक्रिया और भगवान का उन्हें स्वीकार करना कदापि लौकिक काम विलास नहीं है। वह विशुद्ध रस का ही विशुद्ध विलास है। नित्य पूर्ण काम पूर्ण ऐश्वर्य रूप भगवान में सर्वात्म समर्पण करना ही परम धर्म है, और यही जीवन का परम सौभाग्य है। इसमें नारी पुरुष का भेद नहीं है। भगवान सबकी आत्मा है, सब देवियों के पतियों की भी आत्मा है, सबके परम आधार हैं। अतः उनमें अनन्य अनुराग करना ही चरम पुरुषार्थ है। भगवत स्वरूपा भगवती साक्षात लक्ष्मी जी श्री भगवान का स्तवन करती हुई कहती हैं, भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों के द्वारा आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे पति उनके प्रिय पुत्र धन एवं आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र है। सच्चा पति रक्षा करने वाला ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाए तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे वही वस्तु आप देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह वस्तु नष्ट हो जाती है, तब उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्र सुख के अभिलाषी ब्रह्मा रुद्र आदि समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझको, आपकी सेविका लक्ष्मी को कोई नहीं पा सकता, क्योंकि मेरा मन तो सदा आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य, आप मुझे केवल
शिलांश रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं। सो आप सर्वसमर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं उनका रहस्य कौन जान सकता है। श्रुति में लौकिक आनंद तथा ब्रह्मानंद की तरमता के विषय में विचार किया गया है। उससे यह सिद्ध होता है कि आनंद निर्विशेष नहीं है, उसमें तारतम्य है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि जो मनुष्य युवक हो, साधु स्वभाव हो, वेदों का अध्ययन कर चुका हो, कर्म कुशल हो, दृढ़ स्वस्थ शरीर हो, बलवान हो और धन वैभव से परिपूर्ण सारी पृथ्वी जिसके अधिकार में हो, उसे जो आनंद प्राप्त होता है वह मनुष्य लोक का एक श्रेष्ठ आनंद है। इस मनुष्य आनंद से 100 गुना आनंद मनुष्य गंधर्व जो कर्म साधना के द्वारा गंध तत्व को प्राप्त हुआ हो, मनुष्य गंधर्वों के आनंद से 100 गुना आनंद देव गंधर्व को है। इससे 100 गुना आनंद चिरस्थायी पितृलोक में पितरों को है। उनसे 100 गुना आनंद आजनज लोक में है जो देवताओं का है। उसका 100 गुना कर्म देवों को, उनसे 100 गुना देवताओं को, उनसे 100 गुना इंद्र को, इंद्र से 100 गुना बृहस्पति को और उससे 100 गुना प्रजापति ब्रह्मा को है। पर ये एक से एक बढ़कर समस्त आनंद ब्रह्मानंद की तुलना में सर्वथा तुक्ष है। उस ब्रह्मानंद का यथार्थ परिमाण हो ही नहीं सकता। इसी से श्रुति कहती है, मन के सहित वाणी आदि सभी इंद्रियां उसे ना पाकर जहाँ से लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद का ज्ञाता विद्वान किसी से भी भय नहीं करता। उस ब्रह्मानंद से भी परम उत्कृष्ट है भक्त आनंद। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, ब्रह्मानंद को यदि परदरगुना कर दिया जाए तब भी वह श्री कृष्ण भक्ति सुधा समुद्र की तुलना में एक परमाणु के समान भी नहीं ठहरता। जगत गुरु, तुम्हारे साक्षात्कार जनित विशुद्ध आनंद समुद्र में निमग्न मेरे लिए ब्रह्मानंद भी गोष्पद के समान प्रतीत होते हैं। श्रीमद् भगवत में ऋषियों ने तथा प्रचेतागण ने कहा है, भगवत प्रेमी भक्तों के क्षण मात्र के संग के साथ स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्य के तुक्ष भोगों की तो बात ही क्या है। प्रश्न होता है, ब्रह्मानंद की अपेक्षा भक्त्यानंद, भगवत सेवानंद, प्रेमानंद श्रेष्ठ क्यों है? वह इसलिए है कि ब्रह्मानंद एक रूप है, उसमें विलास या नवमायनता नहीं है। भगवत सेवानंद में अनंत वैचित्र्य का विलास है। भगवत सेवानंद में श्री कृष्ण सेवानंद सर्वश्रेष्ठ है। परंतु गोपी भावपन्न माथुर रस प्रेमी भक्त सेवानंद भी नहीं चाहते। वे तो केवल अहेतु की सेवा चाहते हैं। सेवानंद में सेवक के मन में उनके आनंद का अनुसंधान, आवेश, अभिसंधि या पिपाशा रह सकती है, पर श्री कृष्ण के माधुर्य प्रेमी भक्त उस आनंद को भी विघ्न मानते हैं यदि वह सेवा में बाधक हो। एक दिन निकुंज में एक गोपी श्री राधा माधव को पंखा झल रही थी। श्री राधा माधव को पंखे की हवा से सुख मिल रहा है और उनकी सुखमयी मुखाकृति को देखकर गोपी को इतना आनंद प्राप्त हुआ कि उस आनंद के कारण उसमें स्तंभ नामक सात्विक भाव का उदय हो गया। इससे हाथ में जड़ता आ गई और क्षण भर के लिए पंखा झलना रुक गया। इस विघ्न को देखकर गोपी ने अपने उस आनंद को धिक्कार देकर उसका बड़ा तिरस्कार किया और भविष्य में ऐसे आनंद की प्राप्ति ना हो उसका निश्चय किया। भगवान के प्रति होने वाली भक्ति में भेद रहता है। यहाँ तक कि व्रजधाम के माधुर्य प्रेम की अनुभूति में भी तारतम्य पाया जाता है। दास्य, सख्य, वात्सल, मधुर रस के ही अंग है, पर इनमें भी रूप तथा कर्ता के भेद से तरमता आ जाती है। वैसे शांत रस की अपेक्षा दास्य प्रेम के दास्य की अपेक्षा सख्य प्रेम में, सख्य की अपेक्षा वात्सल्य प्रेम में श्रेष्ठता है। उन सब की अपेक्षा व्रजंगनाओं के माधुर्य में उत्कृष्टता है, किंतु हलादिनी के विकास की तरमता के अनुसार इनके प्रेम तथा माधुर्य में भी तारतम्य है। इन सब गोपंगनाओं में भी हलादिनी सार महाभाव स्वरूपा श्री राधा का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। श्री राधा में सभी प्रकार के प्रेम का पूर्ण प्रकाश है। यो तो व्रज के दास्य, सख्य तथा वात्सल्य प्रेम में भी ऐश्वर्य का विकास नहीं है। दास्य भाव के प्रेमी श्री कृष्ण को सेव्य मानकर सखागण अपने
अपने भावनानुसार समान रूप से सखा मानकर वात्सल्य प्रेममयी यशोदा और नंद बाबा उन्हें पुत्र मानकर ही उनसे यथोचित प्रेम करते हैं। ऐश्वर्य की भावना उनमें कभी जागृत ही नहीं होती। इसी से सखा गोप बालक श्री कृष्ण को हार जाने पर उन्हें घोड़ा बना लेते हैं और उन पर चढ़ाई करते हैं। नंद यशोदा वरुण लोक का आश्चर्य और मोहन के मुख में विश्व रूप का दर्शन करने पर भी उन्हें अपना पुत्र ही मानते हैं, कभी परमेश्वर नहीं मानते। वसुदेव देव की समान उनमें ऐश्वर्य युक्त भक्ति नहीं है और काव्य रूपा गोपंगनाओं सहित श्री राधा तो उन्हें अपना परम प्रेष्ठ मानती हैं एवं सर्वथा श्री कृष्ण सुख वांछामयी होकर नित्य निरंतर उनकी स्वच्छंद सेवा में सतत प्रवृत्त रहती हैं। उनके सामने भगवान का ऐश्वर्यमय चतुर्भुज रूप भी कभी प्रकट नहीं हो सकता। इसी से भगवान श्री कृष्ण अपने को उनका नित्य ऋणी मानते हैं, बदला चुका ही नहीं सकते। वे कहते हैं, हे गोपंगनाओं, तुमने मेरे लिए घर बार की उन कठिन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मेरे साथ तुम्हारा यह मिलन सर्वथा विशुद्ध तथा सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं देवताओं के शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी कभी नहीं चुका सकता। मैं सदा के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मुझे अऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। भगवान की यह नित्य प्रतिज्ञा है कि जो जिस भाव से शरण होकर मुझे जैसे भजता है वैसे ही मैं उसे भजता हूँ, उसके भजन से अनुरूप फल प्रदान करता हूँ। परंतु श्री गोपंगना और विशेष रूप से श्री राधा जी के लिए भगवान की यह प्रतिज्ञा सदा असफल ही रहती है। उसका कारण यही है कि श्री राधा तथा श्री गोपंगनाओं में न तो धर्म अर्थ एवं भोग की कामना है, न वे मोक्ष की ही कामना करती हैं। उनकी तो एकमात्र कामना लालसा, स्पृहा, इच्छा, तृष्णा, वासना कुछ भी कहें है प्रियतम श्री कृष्ण का सुख विधान। उनकी मनोकामना पूर्ण करे तो श्री कृष्ण को उनसे सुख की ही प्राप्त हो, ऐसा वे चाहती है। श्री कृष्ण बदले में कुछ दे ही नहीं सकते, अतएव यहाँ श्री कृष्ण कभी भी दाता नहीं है, सदा ऋणी है और यह ऋण नित्य नव नव रूप में बढ़ता ही जाता है। एवं चमत्कारिता की बात तो यह है कि ऋणदाता गोप सुंदरियाँ अपने को सदा सर्वदा लेने वाले अनुभव करती हैं और श्री कृष्ण उनके इस बढ़ते हुए ऋण को सदा बढ़ाते ही रहना चाहते हैं। प्रेम का अद्भुत चमत्कार। श्री कृष्ण के साथ काम, कर्म, लोक, धर्म, शास्त्र, मोक्ष आदि किसी भी भाव, वस्तु या मनोरथ से शून्य विशुद्ध प्रेम में निरापौधिक संयोग एकमात्र श्री व्रजंगनाओं का ही है। ऐसा और कहीं भी ना हुआ है ना है। इन गोपियों की मूल आधार रूपा इनमें सर्वश्रेष्ठ हैं श्री राधा जी, जो अचिंत अनिर्वचनीय परम त्याग की सहज सुंदर दिव्य चेतन प्रतिमा है। श्री राधा अंगी हैं, गोपंगनाएं उनके अंग प्रत्यंग हैं। वे श्री राधा माधव के अद्भुत अनिर्वचनीय कामगंध ले शून्य दिव्य विलास रस के आस्वादन व चित्र का संपादन करने वाली है। उनके रसवादन की उपकरण रूपा है। श्री राधा जी भी नित्य अपने हृदय की परम पवित्र स्नेह सुधा इन गोपंगनाओं के जीवन में उड़ेलती रहती है और उनके द्वारा श्री कृष्ण का सुख संपादन होते देखकर नित्य प्रमोदित प्रफुल्लित रहती है। भगवान श्री कृष्ण के सखा बृहस्पति जी के शिष्य परम ज्ञानी उद्धव व्रज में श्री गोपंगनाओं की प्रेम विहलता तथा भगवान श्री कृष्ण में उनकी प्रेम तन्मयता को देखकर प्रेमानंद पूर्ण हृदय से श्री राधा मुखिया गोपियों को नमस्कार करते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन भुजंगनाओं के गले में अपनी भुजा डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा प्रेम भगवान की परम प्रेयसी नित्य संगिनी नित्य वक्षस्थल विहारिणी लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से संपन्न देवंगनाओं को भी वह नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या। मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ यही होगा कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई शुद्र झाड़ी लता या औषधि ही बन जाऊं, जिससे इन वजंगनाओं की चरण धूलि मुझे निरंतर सेवन करने को मिलती रहे। इन गोपियों की कैसी महिमा है, जिनका त्याग अत्यंत कठिन है। उन स्वजनों का तथा
आर्यपर्थ लोक वेद की श्रेष्ठ मर्यादा का सहज परित्याग करके इन्होंने भगवान की पत्नी को उनके परम प्रेम को प्राप्त कर लिया है, जिसको श्रुतियाँ नित्य ढूंढती रहती हैं पर वह पाती नहीं। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर प्रभृति परम समर्थ देवता तथा पूर्ण काम आत्माराम एवं बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हें दुर्लभ चरणार विंदों को रासलीला के समय गोपंगनाओं ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया और उनके आलिंगन करके अपने हृदय के चिरकालीन ताप को, विरह वेदना को शांत किया। उन नंद बाबा के व्रज में रहने वाली गोपंगनाओं की चरण धूलि को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की भांति ही श्री राधा रानी का दिव्य सच्चिदानंद वपु नित्य है, और जैसे भगवान श्री कृष्ण का लीला से आविर्भाव होता है, वैसे ही प्रियतम श्री कृष्ण के सुख संपदानार्थ और लौकिक दृष्टि से त्याग में परम प्रेम की दीक्षा शिक्षा देकर विश्व को पवित्र करने के लिए श्री राधा जी का भी मंगलमय आविर्भाव हुआ करता है। आज उन्हीं राधा रानी के मंगल प्राकट्य का महामहोत्सव पर्व है। श्री राधा रानी ने तथा उनकी अंगभूता श्री गोपंगनाओं ने अपने सर्व त्याग में अनिर्वचनीय परम प्रेम के द्वारा ही रसमय भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप के दर्शन का एवं उनके यथार्थ मिलन का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रुतियों के तथा महापुरुषों के नित्य अन्वेषणीय रास विहारी व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की परम दुर्लभ सर्वांग प्रेम सेवा का सर्वांग पूर्ण नित्य अधिकार प्राप्त किया। इस गोपी प्रेम या राधा प्रेम के यथाशक्ति यथार्थ अनुकरण से ही इस दिव्य प्रेम राज्य में प्रवेश प्राप्त हो सकता है, और वह श्री राधा रानी की अथवा उनकी अंगभूता व्रजंगनाओं के अनुगत्य जनित अनुग्रह के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि परम त्याग में प्रेम की शिक्षा इस विषम जगत में तो संभव ही नहीं। साधन जगत में भी परम दुर्लभ है। प्राय सभी में किसी न किसी प्रकार की कामना वर्तमान रहती है, भले ही वह ऊंची से ऊंची अपवर्ग मोक्ष की कामना ही क्यों न हो। विशुद्ध प्रेम सेवा का वास्तविक स्वरूप तो ये श्री गोपंगनाएं ही हैं, श्री राधा जी ही हैं। अतः परम प्रेम स्वरूपनी श्री गोपंगनाओं के तथा परमोत्कृष्ट श्री कृष्ण प्रेम शिरोमणि स्वरूपा श्री कृष्ण की हृदयेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी महाभाव स्वरूपा श्री राधा जी के अनुगत्य से ही इस दिव्य प्रेम के स्वरूप का कुछ पता लग सकता है, और वह प्रेम राज्य में प्रवेश का अधिकार मिल जाता है। श्री राधा जी की प्रत्यक्ष अनुगत्य की हमारी स्थिति ना हो तो उनकी किंकरी किसी मंजरी सखी का अनुगत्य करके सच्चिदानंद घन रस प्रेम विग्रह परम प्रियतम श्री कृष्ण की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। आइए एक साधक भक्त के साथ मिलकर उन्हीं के भाषा में हम मंजरियों में अन्य तमा श्री रूप मंजरी की प्रार्थना करें। हे श्री रूप मंजरी, आप अपने स्वामी श्री कृष्ण एवं स्वामिनी श्री राधा के चरण कमलों की विविध सेवा रूप अमृत से नित्य निरंतर परिपूर्ण रहती हैं। देखें वह दिन कब आता है जब आप मुझ पर दीन पर अपनी कृपा भरी दृष्टि डालेंगी। मुझे तो आपके चरण कमलों का ही सहारा है। बोलो भाव एवं रस रूप श्री राधा माधव की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री राधा माधव की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।